Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is minimum level of learning. बात करें कि ये वीडियो किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो सीटेट डी ट्रिपल एस पी केवीएस एनवीएस रीट या फिर आप ऐसा कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपका टॉपिक कवर होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वैसे टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाले सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बात करें तो आपको इसमें अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगे उसका आप पिक ले ले या फिर कहीं भी राइट डाउन कर ले, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले इसमें मैंने एक हिंदी में स्लाइड ली हुई है, दैट इज़ न्यूनतम स्तर की शिक्षा बिछाने की आवश्यकता मूल चिंता से उभरती है कि जाति, पंथ, स्थान या लिंग के बावजूद सभी बच्चों को एक तुलनीय मानक की शिक्षा तक पहुंच दी जानी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए MLL रणनीति इक्विटी के साथ गुणवत्ता को संयोजित करने का एक प्रयास है। यह प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए सीखने के स्तर के रूप में सीखने के परिणामों को कम करता है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या है कि आपका भाई तय किया, इसमें दो चीज़ को कंसिडर किया गया था। फर्स्ट तो आपका क्वालिटी एंड सेकंड विद इक्विटी। क्वालिटी विद इक्विटी को इसमें पूरे के पूरे प्रोसीजर में इन्हेंस किया गया था। आपका इसमें माना क्या गया था कि जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है उसके अंदर ये है कि बच्चों को एक मिनिमम लेवल की लर्निंग या फिर मिनिमम लेवल का अधिगम तो उसको देना ही है। मतलब ऐसा कुछ जो उसको कम से कम तो सिखाना ही है। जैसे कि आपके बच्चे क्या है, अलग अलग जाति, रंग, वर्ग के हिसाब से आपके पास आएंगे, पर उनको ऐसी लर्निंग दे रही है जो कि क्या होगी, इक्विटी होगी, जिसमें इक्विटी होगी प्लस क्वालिटी होगी। यानी कि एक क्वालिटेटिव लर्निंग देने की बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए। बच्चे के लिए एक क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया कि एक बच्चे को इस क्लास तक इतना तो आना ही चाहिए। और दूसरा क्या है कि सब बच्चों को आना चाहिए, इक्विटी के साथ आना चाहिए, इक्वलाइजेशन के साथ आना चाहिए। ये नहीं कि किसी बच्चे को ज़्यादा आ रहा है, किसी बच्चे को कम आ रहा है। ये हो सकता है, पर इसमें क्या फोकस किया गया था कि बच्चे को क्या देना है, एक तो क्वालिटी एजुकेशन देना है कि इतना तो सब बच्चों को आना चाहिए, और दूसरा क्या है, इक्विटी के साथ कि सभी को आना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स इसमें मेन रखे गए थे, और ये दो पॉइंट्स ही अपन को पूरी थ्योरी में याद रखना है कि जब भी अगर ऐसी कोई डेफिनेशन या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इसमें बोला गया है कि ऐसी कौन सी लर्निंग है जो कि क्वालिटी विद इक्विटी को सपोर्ट करती है, तो अपना आंसर होगा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, इतनी बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। बाकी हम स्लाइड्स देखते तो और समझ आ जाएगा कि और क्या क्या है इसके अंदर। इंग्लिश में लिया गया इसका मीनिंग, द नीड टू ले डाउन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग emerges from the basic concern that irrespective of caste, creed, location or sex, all children must be given access to education of a comparable standard। यानी कि एक ऐसी एजुकेशन हर बच्चे को देनी है जो कि एक कंपेरेबल स्टैंडर्ड से कंपेयर की जा सके। यानी कि हर बच्चे तक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तो पहुंचनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी क्रीड का हो। द MLL strategy for improving the quality of elementary education is an attempt to combine quality with equity। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर दो चीज़ हमने इंक्लूड की थी, क्या, पहले तो क्वालिटी और उसके साथ क्या, इक्विटी। It lays down learning outcomes in the form of competencies or levels of learning for each stage of elementary education। और ये हर स्टेज पे अपन को क्या करना है, ये वाला चीज़ निभाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, मेन स्टेप्स ऑफ MLL। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, पूछे हुए उसने कि भाई मेन स्टेप्स कौन से होंगे MLL के, सीक्वेंस के थ्रू इसको डालिए और फिर वो अलग अलग नंबर पे अलग अलग सीक्वेंस दे देता है, और उसको हमने क्या करना होता है कि उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जचाना होता है। तो भाई पहला स्टेप क्या है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ लर्नर। सबसे पहले टीचर को क्या करना है, जानना है कि बच्चे अभी कहाँ पे स्टे करते हैं। दूसरा क्या है, मॉडिफिकेशन इन MLL अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि मान लो हमने कोई मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का अपना कोई स्टैंडर्ड या फिर कोई क्राइटेरिया, कोई बेंचमार्क सेट कर रखा है, पर हमने देखा कि इस बार का जो बैच है या फिर इस बार के जो बच्चे हैं वो उस लेवल से या तो अपग्रेड में है या फिर डाउनग्रेड में है। तो हमें क्या करना है कि अपने लेवल को उस हिसाब से फ्लेक्सिबल करना है, उस हिसाब से चेंज करना है, ताकि बच्चे क्या कर सके, उसको ईजिली कैप्चर कर सके, उसको ईजिली अचीव कर सके और हमारा MLL का एक दायरा पूरा हो सके। इनिशियल एंड रिकरेंट ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। ठीक है, यानी कि टीचर को क्या करना है, ओरिएंटेशन करना है ताकि बच्चों को वो टीचिंग दे सके। प्रिपरेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग हैंडबुक्स फॉर MLL बेस्ड टीचिंग। यानी कि टीचर्स के लिए क्या हैंडबुक्स तैयार करनी है ताकि एक MLL की टीचिंग वो बच्चों को प्रोवाइड करवा सके। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन। और फिर लास्ट में CCE का क्या करना है, हमको इंट्रोडक्शन करना है, मतलब CCE से ही काम करना है। पर क्या है, ये सारे स्टेप्स हमें मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में देखने होंगे।
अगला है प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट एंड अदर इवेल्यूएशन मटेरियल्स, पुटिंग देम इन एन आइटम पूल फॉर यूजिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यूनिट टेस्ट वगैरह या फिर कुछ भी आपने जो टेस्ट वगैरह बनाने हैं वो आपको अपने टाइम टू टाइम बनाकर रखने हैं, और फिर जैसे ही आपको लगे कि अब ये सिचुएशन क्या है, सूटेबल है उन टेस्ट के लिए, देन आप उन्हें रख सकते हैं। यूजिंग MLL नॉर्म्स एज एंड व्हेन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स आर रिवाइज्ड। MLL के नॉर्म्स को और करिकुलम को, टेक्स्ट बुक को हमें क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है जब भी ज़रूरत पड़े। प्रोविजन ऑफ competency based teaching learning materials to make the educational process activity based एंड जॉयफुल, यानी कि जो भी अपना टीचिंग मटेरियल होगा उसको क्या करना है, जॉयफुल रखना है, ताकि पूरी प्रोसेस जो है, पूरी एजुकेशनल एक्टिविटी जो है वो फन वाली हो। ठीक है। पीरियोडिकल एंड सिस्टमैटिक प्रोग्राम ऑफ परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस विल बी कैरिड आउट टू इंश्योर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एफर्ट्स विल बी मेड टू इम्प्रूव द कम्युनिटी इन दिस प्रोसेस, यानी कि कम्युनिटी को भी इस प्रोसेस में इंक्लूड किया जा सकता है कि बच्चों को एक सर्टेन लेवल ऑफ लर्निंग तक लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी पीरियोडिकल या फिर सिस्टमेटिकल प्रोग्राम्स होंगे वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चों को सोसाइटी से, कम्युनिटी से मीटअप करा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MLL प्रोजेक्ट सैंक्शन ड्यूरिंग द 1991 and 2, द प्रोग्राम विल बी एक्सपेंडेड टू अदर एरियाज इन फेज्ड मैनर। SCERT diets will be encouraged to make up MLL projects so that this strategy becomes an integral part of pre-service teacher training। यानी कि SCERT और डाइट में भी अब इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि क्या है भाई, प्री सर्विस टीचर भी जो है वो भी क्या करे, इस चीज़ को पढ़े, तो इसलिए अपने कोर्स में भी ये है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MLL प्रोजेक्ट सैंक्शन कब हुआ था, 1991 और 1992 में। ये भाई ईयर्स अपन को याद रखने हैं कि भाई MLL को कब सैंक्शन किया गया था, तो 1991 या फिर 1992 में। ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसके अंदर क्या था भाई कि इम्प्रूव क्या क्या चीज़ें हुई थी, अनअट्रैक्टिव स्कूल इन्वायरमेंट, जो भी स्कूल का इन्वायरमेंट था अनअट्रैक्टिव था, उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई थी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके। बिल्डिंग की जो कंडीशन थी, खस्ता हालत थी, उसको ठीक किया गया था। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल जो था उसको भी लाया गया था। ले डाउन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग विच ऑल स्टूडेंट शुड अचीव, और एक मेन बात पे फोकस किया गया था जो कि थी MLL। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि इसको कब लागू किया गया था तो आप 1991 या फिर 92 डालेंगे, पर अगर आपको NPE मतलब ये दे रखा हो कि 1986 था तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है इसमें कि 1986 में इसकी बात उठी थी, किसको करना है। ठीक है। NCERT proposed MLL in 1978 in connection with UNICEF-assisted projects on primary education, curriculum renewal and developmental activities in community education and participation। MLL को प्रपोज कब किया था, NCERT ने 1978 के अंदर किया था। The primary education curriculum renewal project was evaluated in 1984, और फिर इसको इवेल्युएट या फिर दोबारा इसको कब किया गया, रिन्यू कब किया गया, 1984 के अंदर किया गया। यूजिंग दिस इवेल्युएशन एंड फॉलोइंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, NCERT प्रिपेयर्ड अनदर डॉक्यूमेंट टाइटल मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एट प्राइमरी स्टेज। 1986 के अंदर ये बात कही गई कि हमें क्या करना है, एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग लेके आना है बच्चों के लिए। तो ये सारे ईयर्स अपन को याद रखने का है, सेम स्लाइड है ये। नेक्स्ट वन है कि इसकी नीड क्या थी, तो सभी चिल्ड्रन को, चाहे वो किसी भी कास्ट के, किसी भी क्रीड के हो, सबको एक लेवल अचीव करवाने की कोशिश MLL के अंदर की गई है। इसका मेन मोटो तो यही है कि बच्चों को क्या है, एक लेवल तक तो लाकर हर एक बच्चे को खड़ा करना है ताकि वो एक दूसरे से कम ना हो। ठीक है। कंबाइन इक्वालिटी, यानी कि इसमें क्या किया है, इक्विटी को तो करा ही गया है कि हाँ भाई सब बच्चे एक साथ आके खड़े हो रहे हैं, पर क्वालिटी को भी इसमें इन्हेंस करने की कोशिश की गई है। टू डिफाइन क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग रियल प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के तरीके से लर्निंग का एक क्राइटेरिया रखा गया है जिसके बेसिस पे मेजरमेंट की जा रही है एक बच्चे के प्रोग्रेस की। MLL में क्या है, प्री रिक्विजिट टू इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द एजुकेशन सिस्टम एंड इम्प्रूव इट्स अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन इज नॉट अवेलेबल बियॉन्ड प्राइमरी स्टेज, सो व्हाट दे लर्न हियर मस्ट सस्टेन दैम थ्रू आउट देयर लाइफ्स, यानी कि जो उनको अभी भी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है वो सारी चीज़ें उनको देना, ये इसका फोकस था। ऑल चिल्ड्रन रीच अ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, सभी बच्चों को कम से कम एक लेवल तक तो लाकर छोड़ा जाए ताकि वो सब एक दूसरे से इक्विटी कर सके, साथ में आ सके। मेक देम परमानेंट लिटरेट, सोशली यूजफुल एंड कंट्रीब्यूटिंग एडल्ट्स, ये तीन चीज़ें उनको बनाने की कोशिश की गई है। लिटरेट यानी कि कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, ठीक है, सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, वो एक यूज़फुल रिसोर्स बन जाए, और कंट्रीब्यूटिंग एडल्ट्स इन दिस वर्ल्ड, यानी कि एडल्ट की तरह कंट्रीब्यूट करे इस सोसाइटी के अंदर। ये तीन चीज़ पे फोकस किया गया है MLL के अंदर कि एक बच्चा क्या हो, उस क्राइटेरिया तक पहुंच जाए कि वो क्या हो, अनपढ़ ना रहे
और सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, कंट्रीब्यूटिव हो। तो इन चीज़ों पर फोकस किया गया था इसके अंदर। अगर और भी इसके डेफिनेशन की बात करी जाए तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड एज ऑब्जर्वेबल टर्मिनल बिहेवियर है इसके अंदर, ठीक है। लर्निंग कॉम्पिटेंसीज आनी चाहिए, बच्चा मास्टर हो जाना चाहिए किसी ना किसी उसके स्किल में, जो भी स्किल उसके अंदर है। इम्प्लीकेशन ऑफ एमएलएल क्या है कि लाइटनिंग द करिकुलम को लाइट किया गया है, क्योंकि बच्चों को एक स्टेज तक लाना है, यानी कि जो सबसे डल बच्चा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि उसके लेवल तक आपको उसको लाना है। गिविंग रूम टू द टीचर्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, टीचर्स को रूम देना है एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए। सस्टेनेबल एक्विजिशन ऑफ बेसिक कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, सस्टेन करनी है कि बच्चा एक कॉम्पिटेंसी तक तो पहुंच पाए। परमिटिंग करनी है उसकी मास्टरी लर्निंग नॉट ओनली बाय द ब्राइटर स्टूडेंट बट ऑल्सो इंक्लूडिंग द फर्स्ट जनरेशन लर्नर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर को भी इसमें हमें इंक्लूड करना है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर आपके कौन से होते हैं भाई? मान लो कोई ऐसा बच्चा जो कि अपने परिवार में पहली बार पढ़ रहा हो, पहली बार स्कूल आया, उसके पेरेंट्स मम्मी पापा दादा दादी कभी स्कूल नहीं आए हो, वो अपनी जनरेशन में अपने उस पूरे कुंबे में पहला है जो कि स्कूल आया है, फिर पहला है जो कि एजुकेशन गेट कर रहा है। तो हमें फर्स्ट लर्नर चिल्ड्रन तक का ही एक क्राइटेरिया बेस करना है कि भाई ऐसा कुछ जो फर्स्ट लर्नर ने अचीव किया है, कम से कम वहाँ तक तो बच्चे पहुँच सके। नेक्स्ट अपना इसमें क्या बनता है? इस तरीके से अपनी ये वीडियो एंड होती है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से अगर हम बात करें तो एमएलएल क्या है? आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अंदर क्या आ गया आपका कि एक बच्चे को हमें वहाँ तक तो पहुँचाना है कि वो परमानेंटली लिटरेट हो जाए, उसमें इलिटरेसी वाली बात ना रहे, अनपढ़ वो सोसाइटी के लिए ना रहे, कंट्रीब्यूटिव हो वो सोसाइटी के लिए। और दूसरी बात क्या है? वो कमा सके, मतलब कमा सके इन द सेंस कि मतलब वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के लिए, सोशली एक्सेप्टेबल हो बच्चा। तो इस लेवल तक अगर हम एक बच्चे को पहुंचा देंगे तो क्या होगा? इम्पॉर्टेंट होगा। और यही हमें इस पूरी थ्योरी के अंदर करना है। इसके स्टेप्स भी अपन के लिए मेन रखते हैं, क्योंकि स्टेप्स इसके एक बार पूछे जा चुकी है क्वेश्चन में। तो स्टेप्स एक बार मैं और आपके सामने यहाँ पे स्लाइड्स लगा देती हूँ। ये है इसके मेन स्टेप। सबसे पहले टीचर क्या करेगा, ये नहीं कि सीधा जाते ही क्लास में जितना उसने अपना क्राइटेरिया सेट किया है वहाँ तक के क्वेश्चन एनालाइज कर दे। नहीं भाई, पहले वो बच्चों का लेवल देखेगा कि बच्चे अभी कहाँ पे स्टे करते हैं और उसका लेवल क्या, उसके लेवल तक बच्चे पहुँच पाएंगे, और नहीं पहुँच पाएंगे तो अपने लेवल को कम कर दे भाई। मॉडिफिकेशन इन एमएलएल, ये तो भी बता ही दिया अपन ने। अगला है इनिशियल और रिकरेंट ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर को भी क्या करना है, उस कॉम्पिटेंसी तक लेकर जाना है कि वो एमएलएल को अप्लाई कर सके। प्रिपरेशन करनी है टीचर के लिए हैंडबुक्स, ताकि वो उससे देखकर कुछ बच्चों की हेल्प कर सके। इंट्रोडक्शन करना है फिर सीसीई का, फिर उनके लिए कुछ टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करना है जिनको एक पूल में रख देना है, इनकी जब उस टेस्ट का टाइम आए तब उसको इंट्रोड्यूस करना है। कुछ एमएलएल नॉर्म्स वगैरह बनाने हैं और उसके हिसाब से हम करिकुलम को क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। प्रोविजंस बनानी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को क्या करेंगे, फन का बना देंगे या फिर कुछ जॉयफुल बना देंगे कि बच्चे बोर ना हो। तो ये सारे स्टेप्स अपन को इसके अंदर याद रखने हैं। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आपको समझ आया होगा। इसमें क्या है, बस आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट क्या है, आपको क्वालिटी विद इक्विटी याद रखना है। उसके बाद इसके स्टेप्स याद रखने हैं। उसके बाद इसका जो 3 चीज़ थी वो कि बच्चा इलिटरेट ना रहे, और दूसरा सोसाइटी एक्सेप्टेबल हो, और तीसरा वो कंट्रीब्यूटिव हो एडल्ट के रूप में। ये बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और तो आपको समझ आई होगी। ये थ्योरी ईजी थी पर इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। तो इसलिए अपन को ये थ्योरी आनी चाहिए। I hope you like the video, and if you like the video, please press the like button or the thumbs up, share the video with your friends and subscribe my channel. Thank you, have a nice day and bye bye.